ये लास्ट क्लास हम लोग कैलकुलस मैंने बोला था ना कुछ। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो लास्ट क्लास मैंने बोला था कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कैलकुलस। अभी कैलकुलस, इफ यू सी इन कैलकुलस, कैलकुलस इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला था? दिस इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन, कैलकुलस का बेसिकली दो पार्ट्स होता है, द टू पार्ट्स ऑफ कैलकुलस। ओके, एक तो होता है, क्या है बोलो, क्या बोला था? डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन। और एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब क्या है? तोड़ना। इसका मतलब क्या है? तोड़ना, ठीक है। हिंदी में क्या बोल, मतलब यहाँ पे अगर तुम बोलोगे ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप डिफरेंशिएट करो। और इंटीग्रेट मतलब जॉइन, ठीक है। क्या दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस है? दोनों ब्रेक एंड जॉइन, बोथ आर ऑपोजिट प्रोसेसेस। यस सर। डिफरेंशिएशन, हाँ क्या? सिमिलरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी दोनों क्या है? ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने कुछ बोला था कि डी बाई डी एक्स लिख दो, राइट। और इंटीग्रेशन के लिए सांप बना दो, ऐसा है ना। तो सांप जैसा बना दो, सांप नहीं ऐसे बोल रहा हूं मैं, ऐसा बना दो, स्ट्रक्चर देख के मैं बता रहा हूं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। यहां तक तुम लोगों ने भी लिख लिया होगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब डिफरेंस, एक मिनट रुको। हाँ, जैसे कि मैंने बोला डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक लंबा सा एक वायर है या कुछ है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक, ओके। इसका लेंथ मैंने कितना बोला था कल? x मान लो, इसका लेंथ x मान लो, है ना। हाँ सर। लेंथ x मान लो, ठीक है। अभी देखो, इस लेंथ को अगर मैं छोटा छोटा पीसेस करूंगा, छोटा छोटा पीस, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे छोटा छोटा पीस बनाऊंगा, उस पीसेस का लेंथ कितना होगा? क्या बोला था मैंने? dx। वेरी गुड। क्या होगा? dx होगा, ठीक है। अगर इन लेंथ को मैं जोड़ दूंगा, dx को मिला के अगर तुम लोग जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? x मिल जाएगा फिर, ठीक है। x को तोड़ो, क्या मिलेगा? x को तोड़ो मिलेगा dx, कॉपी करो क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। देखो इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, अभी वो जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद फॉर्मूला में दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्रोच लेना है, वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या है? मैथ्स है, मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, some important formulae of differentiation. तो डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, 12 to 13 फार्मूला होगा, ठीक है। पूरा याद रखना पड़ेगा इसको। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोगों को भी पूरा मुंह में, मतलब ये पूरा स्ट्रिक्ट मुंह में आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा बोलूंगा, वैसा नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना होगा। पहला देखो, इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स। क्या बोलेंगे?
डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस बी। अब ये u क्या है मैं बताऊंगा, पहले ये लिख लो। इसको लिखेंगे du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, where u and v are functions of x। अब ये functions of x मैंने क्या लिखा है, किसी को पता है इसका मतलब क्या है? u and v स्ट्रेट लाइन। हाँ बोलो। इस लाइन का किसी को मतलब पता है? सर वो जो स्ट्रेट लाइन था ए बी का वो एक्स था। हाँ फिर से बताओ क्या बोला? सर वो लाइन फुल लाइन। ये बेसिकली देखो फंक्शंस, ये मतलब ये होता है, देखो मान लो कि u का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया, क्या ये u x के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि नहीं बोलो? हाँ सर। हो रहा है ना। तुम अगर x का वैल्यू 1 पुट करोगे u का वैल्यू कुछ मिलेगा, अगर तुम x का वैल्यू 2 पुट करोगे क्या u का वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो u है ना, ये u पूरा का पूरा x के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जहां पे कौन रहे, कौन रहे, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे x रहे ही रहे। इसका मतलब ये है एनी इक्वेशन कंटेनिंग, किसको कंटेन होना है? x को। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके। अफरीन नहीं मतलब शाइनी। पता नहीं तुम्हारा नाम क्यों अफरीन आ जाता है मेरे मुंह में। शाइनी क्लियर हो, क्लियर है कि नहीं? जी सर। ठीक है। इतना यूनिक नाम को मैंने क्या बना दिया, अफरीन, और यूनिक बना दिया है ना। और यूनिक बना दिया कि अफरीन। ठीक है, देखो तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, जो भी हो ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा इक्वेशन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ये सब में u एंड v जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, सब लोग यही कंसेप्ट से चलेगा। मींस u एंड v जो भी यहाँ पे लिखेंगे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ x ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो u इंटू v करो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। अभी देखो ये सब देख के ना, मतलब ऐसे मत सोचो ये सब क्या आ गया, वैसे कोई भी मत सोचो, बहुत ही सिंपल है, मैं सिखा दूंगा, बहुत ही सिंपल है, कोई मतलब डरने वाला चीज नहीं है। ठीक है, डरो मत, ये सब देखिए बहुत ही इजी है। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मल्टीप्लाई हो गया वैसे कुछ डिवाइड होता है। ठीक है, u बाई वी, तो यहाँ पे v को आगे लिखना पड़ेगा इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये हो गया। फोर्थ इक्वेशन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, तो इसमें फॉर्मूला आएगा n x पावर n माइनस 1। फिफ्थ वाला है d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करो तो 0 मिलेगा। इसमें मैं दो तीन ना एक चीज दिखा देता हूं, देखो ये मैं इसको इरेज कर सकता हूं, ये वाला ये इक्वेशन, ये वाला। यस सर। इसको ना मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो दो तीन को
साइड में तुम लोग का स्पेस होगा तो लिख सकते हो। मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा। फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ x पावर 3, ये तो x क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, देखो तो यहाँ पे ये x पावर n मतलब यहाँ पे कौन है, क्यूब x क्यूब हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो n आगे आ गया था ना, देखो ये वाला n आगे आ गया था, मतलब यहाँ पे कौन आगे आएगा बोलो, थ्री आगे आ जाएगा, थ्री ये एन आगे आएगा ना। हाँ सर। ओके, उसके बाद क्या x, लिख दो x, उसके बाद n पावर 1, n मतलब 3 minus 1, minus तो क्या 1 मिला मुझे, 3x स्क्वायर मिला है ना। यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो ये वाला एग्जांपल। नो सर। नो सर। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को फील करा दिया थोड़ा, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स हो जाएगा, बाकी ये सब अगर तुम लोगों ने पकड़ लिया देन रेस्ट यू कैन डू। इसका भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जो छोटा एक लाइन में जो आंसर आते थे, एक दो लाइन में जो जिस फॉर्मूला का आंसर आते, उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। तो d by dx ऑफ, अगर मैंने 4 बोल दिया यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 0, बिकॉज 4 क्या है, एक कांस्टेंट है ना, तो 0 बनेगा। नो सर। बहुत ही सिंपल है ना। यस सर। ऐसे करते हैं। ओके, और चलो इसको बाद में देखेंगे बाकी फॉर्मूला को। ये 5th तक लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लो। परिस्मिता समझ में आ रहा है? परिस्मिता, 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 परिस्मिता आवाज आ रहा है कि नहीं? ओ जी परिस्मिता, ये है कि नहीं? परिस्मिता, ये चला गया। कहाँ चला गई, सो गई क्या? नेटवर्क इशू होगा। देखो Sir, I was unable to hear. हाँ, आवाज आ रहा है ना तुम्हारे पास? Sir, आ नहीं रहा था। ओके, आ नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी जा रहा है कि नहीं? परिस्मिता, अभी जा रहा है आवाज? सर ठीक से आ नहीं रहा था, अब आ रहा है। अब आ रहा है ना। ओके, ये समझ में आया कि नहीं, ये एग्जाम्पल वाला? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5th देखो, 5th फॉर्मूला 6 d by dx। 6 होगा ये। ओके, 6 वाला ना। ओके, एक मेरे पास कांस्टेंट है x पावर n, ठीक है। इस कांस्टेंट को ना देखो, ये जो कांस्टेंट मैंने लिया था, यहाँ पे कांस्टेंट लिख, a भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। इस कांस्टेंट को कोई a b ऐसा भी कुछ नाम दे सकते थे। इस फॉर्मूला में कांस्टेंट में नाम दे रहा हूं a, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देखो ध्यान दो, इन दोनों में सर डिफरेंस, हाँ बोलो, है कि नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं जा रही? नहीं सर, अभी आ रहा है। अभी जा रहा है ना, तो कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5th वाले में देखो, मैंने जो डिफरेंशिएट किया, मैंने a या कांस्टेंट को डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया था कि नहीं, बोलो?
सर डायरेक्टली सर। मैंने ए को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। बट इस Yes. केस में देखो ए के साथ कौन है, एक्स पावर एन भी है कि नहीं। यस सर। ओके, इसका डिफरेंस मतलब याद रखना, ठीक है। इसमें क्या करना है, ए को बाहर रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिखना है, ऐसे लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे लिख के रखना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अभी एक्स पावर एन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है ना, क्या था, n एक्स पावर n माइनस वन, ये वाला एग्जाम्पल 6 नंबर वाला। है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लिख लो यहां तक, 6 हो गया। उसके बाद 7 देखो, इसका एग्जाम्पल भी देख सकती हो, देखो इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा देख सकते हो, सिंपल लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट। हाँ सर। तो 4 को ना बाहर निकाल लो, 0 मत लिखो इसको, बिकॉज 4 के साथ कौन है, x भी है ना, डोंट राइट 0 हियर। तो अभी देखो x क्यूब को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिला था, 3x पावर 3 माइनस 1 मिला था, राइट। प्लस 1। 3 इंटू 4 कितना है, 12 एक्स स्क्वायर हो गया। आया समझ में ये वाला। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। और एक करो, मैं एक दे रहा हूं तुम लोगों को ऐसा ये क्वेश्चन, करो इसको। बहुत ही सिंपल लगेगा। सर 24x क्यूब। हाँ वेरी गुड, करेक्ट। सर 24x क्यूब। हाँ सही है, सही है, करेक्ट। 20 स्क्वायर। ठीक है, और इसमें तो मिला है क्या, शाइनी। हाँ सर। ओके, 4x पावर 4 माइनस 1, 24x क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अपोल आया, सर यस सर। ओके गुड। सनीदुल, शोएब आया कि नहीं, सर आया हाँ सर सर। आया। रकीबुल आ गया, यस सर। ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा समझ में आ गया है ना। तो ये देखो, ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे वाला और बड़ा वाला भी करेंगे क्वेश्चंस। ये 6 फॉर्मूला हो गया। अभी देखो 7 फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ये ई क्या है, मैंने बोला था ना, ई इज अ बेस ऑफ लॉगरिथम। यस। इसका वैल्यू ई पावर एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा इसको, ठीक है। इसको छूने का हिम्मत नहीं है किसी को, ना तो डिफरेंशिएशन का है, ना तो बाद में इंटीग्रेशन का मिलेगा, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, ये चेंज होगा ही नहीं, इसको तोड़ नहीं सकता हूं मैं। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स को मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। लॉग को डिफरेंशिएट करने से या तोड़ने से क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स, बाय एक्स। ओके। आज कुछ कौन नया आया है क्या, पप्पुल आया था, सनीदुल, अफरीन, मुस्ताफिजुर। मुस्ताफिजुर थे ना तुम, मुस्ताफिजुर। हाँ सर। ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना। मेरा फर्स्ट क्लास यस्टरडे था। ओके, ठीक है, ठीक है। पापुल, परिश्मिता, रकीबुल, सफियुल, शोएब, आज ज्यादा लग रहे हैं, पहले कोई मिस कर सर देते थे। मैं सर पहले से ही हूँ सर। हाँ, सर मैं पहले से ही हूँ। अरे पापुल नहीं, पापुल को नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें तो
हेलो 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 सर। सानिदुल का नतून আছে তুমি। तुम तो पहले से हो, देख रहा हूँ कभी कभी मिस कर देता है कोई शेप। ओके चलो, अब वो कट गया था मेरा, ठीक है। ओके, अभी कौन सा नंबर फॉर्मूला है बताओ? 9 9। EX हो गया, log x हो गया। उसके बाद देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो साइन x को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? cos x मिलेगा, ठीक है। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा माइनस साइन x। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा sec स्क्वायर x, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। और तो याद नहीं आ रहा है मेरा, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। साइन कॉस और टेन हो गया, बाकी ये सब हो गया। थोड़ा 3-4 लाइन छोड़ दो, और भी है एक, नहीं, ठीक है। 3 या 4 लाइन छोड़ दो, अगर कहीं पे बीच में मिलेगा न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे उसके बीच में अगर याद आ गया तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। पर यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने कर लिया। लॉग के साथ हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसके बाद बेसिक्स हो गया, एक्स पावर एन का वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखो और एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये वाला अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज, बट तुम लोगों को ये पता चलेगा ये क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर मुझे मिल गया, इसका वैल्यू कितना होगा कोई बता सकते हो? 0 नहीं, एक्स कांस्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान देना है तुम लोगों को, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या एक्स है कि नहीं? So हाँ 1. सर। ये 1 सही है। 1 कौन शाइनी ने बोला? हाँ सर. ओके ठीक है, 1 होता है, ठीक है, करेक्ट। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे x है ना, देखो देखो x है, हाँ सर। और यहाँ पे भी क्या x है कि नहीं? हाँ सर। सर ये होना ही चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन t को डिफरेंशिएट करो तो नहीं कर पाओगे इसको, ऐसे नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, देखो x होना चाहिए सब में, देखो सब फॉर्मूला में देखो x को मैंने यहाँ पे x के साथ रिलेट किया है ना, देखो बाकी जितना भी फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ उस एक्सप्रेशन में ना कहीं x होगा ही होगा, है कि नहीं? बोलो देखो, यस सर. यस सर। सब में x होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस एक्स, इसको कैसे करेंगे देखो, बहुत ही इजी है। मैंने क्या बोला था, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस बी, इसका यूज क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे जो भी है u हो v हो, प्लस से माइनस से ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसका मतलब ये है, देखो इस एक्सप्रेशन को ना तोड़ना है तुम्हें, कोई दूसरा मतलब कुछ मैजिक नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, तोड़ना है ऐसे। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? देखो हाँ सर. सिंपली मैंने तोड़ा इसको, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने तुम लोगों को जस्ट बताया था कि x पावर n का क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, पहले वाले में बोलो, इसमें इंडिविजुअली बोलो, शाइनी बोलो, इसमें वैल्यू कितना आएगा?
सर 1 शाइनी, शाइनी का आवाज चेंज हो गया क्या? No, sir. ऐसे बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बोलो। हाँ शाइनी बोलो। Sir, try check. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? d by dx ऑफ x पावर n वाला लगाएंगे ना? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या होगा n x पावर n minus 1। देखो यहाँ पे n कौन है? 2। 2x मिलेगा आंसर। हाँ आंसर क्या होगा बोलो? 2 2x 2 - 1 2 minus 1 है ना? हाँ sir. अभी बोलो, अभी बताओ इसमें क्या होगा? अभी सेकंड में क्या होगा? 3x सर 3x 3 - 1 हाँ, और उसके बाद सबको पूछूंगा। मुस्तफिजुर बताओ इसमें क्या होगा? 0 मुस्तफिजुर? सर 0 हाँ वेरी गुड, करेक्ट। और रकीबुल बताओ इसमें क्या होगा? 1 1, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, हो गया ना? 2x 2 minus 1 1 होता है, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 3x 3 minus 1 कितना देगा? 2 देगा, हो गया, खत्म है ना? टफ लग रहा है क्या किसी को? No, sir. नहीं है ना? sir. बहुत सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं और दूसरा दूंगा, थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन कर लो ये वाला। हाँ करो इसको। एक मिनट, एक काम करता हूँ यहाँ पे, और एक चीज लगा देता हूँ, ठीक है? कुछ मसाला दे देता हूँ इसमें, कुछ मसाला दे दो, ठीक है? इसको दूंगा, e पावर x को भी दूंगा। बाप रे। थोड़ा मसाला दे दिया, करो। अभी क्या पहला स्टेप क्या होगा मेरा? तोड़ूंगा ना इसको, तोड़ देता। तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, तोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, सबको ना, ऐसा हो रहा है। अभी सबको मौका मिलेगा बोलने के लिए, ठीक है? सबको चांस दूंगा। परिस्मिता बताओ इसमें क्या होगा? पहले वाला। सर 4x क्यूब। हाँ वेरी गुड। अभी ये 4 minus 1 का बहाना जो था वो अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तुम लोग। ये वाला जैसे 2 minus 1 लिखा था, 3 minus 1 लिखा था, उसको अभी मैं नहीं लिखूंगा। 4 minus 1 दिमाग में सोच रहे हैं, 3 लिखना है, ठीक है? और अभी बोलो सफीउल बताओ नेक्स्ट का क्या होगा? Sir. इसका क्या होगा बताओ? Sir. 2 2 x होगा। उसके बाद 2 से एक हटा दो, 2 से एक डिक्रीज कर दो, कितना मिलेगा? Sir, 2 - 1. 2 minus 1 1 हो गया ना? Yes. कुछ भी लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, प्लस। उसके बाद सनीदुल बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? सनीदुल, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सनीदुल, सनीदुल की आवाज आ रही है कि नहीं? शोएब बताओ। सर e to the power x। e पावर x। हाँ सर। उसके बाद क्या होगा? dy dx ऑफ log x का वैल्यू क्या होगा? 1 by x। 1 by x खत्म, यही आंसर, ठीक है? सिंपल है। सर हाँ बोलो। कितना ऊपर वाला?
एक मिनट रुको, बाकी म्यूट करो तो ये पप्पूल रकीबुल काइंडली म्यूट योर माइक। हाँ अब बोलो। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। कौन सा? ऊपर d/dx टू 0 कैसे हुआ? ये 2 का ये वाला, हाँ सर। अभी 2 क्या कांस्टेंट है कि नहीं बोलो? हाँ सर। तो ये 2 कांस्टेंट अगर हो गया, मैंने देखो फॉर्मूला में कुछ लिख के दिया था, d/dx ऑफ कांस्टेंट, अगर एक कांस्टेंट आएगा तो 0 होगा कि नहीं, देखो हाँ सर। हो गया, वहां से आया। ठीक है, ठीक है सर एक्सक्यूज हाँ मी बोलो, सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये ऊपर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 है, ये 1 का क्या हो सर? कौन सा? ये सर फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट में क्या, कौन सा लास्ट वाला? सर ये 1, हाँ इसका जो प्लस 1 1 मिसिंग है वैल्यू नीचे 1 है सर। लास्ट में 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, मिसिंग ऐसे मिस हो गया, ठीक है, हाँ, सर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। प्लस 1 ये वाला इंक्लूड होगा, ठीक है, ये वाला 1 मिसिंग था। शायद ये देखो, ये 1 मिसिंग था, इसको लिख देना सभी लोग। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा टाइप का आ जाएगा ना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा इसका, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट देखो, d/dx ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको कैसे करेंगे? फिर से इसको तोड़ो, है ना, पहले जैसे यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन देखेगा, इसको पहले तोड़ देना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, याद करो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, d/dx ऑफ a x पावर n लगा सकता हूँ? हाँ सर। देखो यस सर। यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, क्या मैं a को बाहर ले जा सकता हूँ? तब ये तो यहाँ पे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 4 है ना, 4 को बाहर ले जाओ और अंदर में जो भी है उसको ऐसे रखने दो, है ना, माइनस यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, 3 है, तो 3 को बाहर ले जाओ, d/dx ऑफ x स्क्वायर लिखो प्लस d/dx ऑफ यहाँ पे 4 लिखो। अभी बताओ इसमें वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू d/dx ऑफ x क्यूब का वैल्यू कितना है? 3x हाँ 2 होगा ऊपर 2 में। होगा, हो गया, सही है, माइनस उसके बाद रेक्यूबल बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस 2x माइनस 2x क्यों होगा? ये माइनस को छोड़ो, उसको मैंने ऐसे रख दिया, -3 रख दिया, 2x सिर्फ 2x होगा। हाँ सर। ओके करेक्ट, 2x प्लस उसके बाद शाइनी बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 0। 0, तो इसका वैल्यू कितना आया? 12x स्क्वायर माइनस 6x आया ना। अभी देखो ये इतना लंबा जो मैंने किया, एक लाइन में तुम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए किसी को? हाँ सर हाँ चाहिए। सर। चाहिए ना। एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा, जो मैं यूज करता हूँ वो सब, ठीक है, तुम लोगों को भी यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, स्पेशल ट्रिक देख लो, देखो एक मिनट, थोड़ा बॉक्स वॉक्स बना लेता हूँ ना, इसका कोई लेवल है ना। अभी देखो d/dx ऑफ ये वाला, अभी क्या करना है तुम लोगों को? 4 इंटू 3 करो, कितना है? 12 x लिख दो, 3 से एक माइनस कर दो, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा। ओके, तो माइनस बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो इसको। उसके बाद 3 इंटू 2 कितना है? 6 6, x लिखो, 2 से एक घटा दो, कितना मिलेगा? 1 1। उसके बाद 4 को डिफरेंशिएट करने से कितना हो रहा है? 0। 0 है। देखो आंसर आ गया, आया कि नहीं? मजेदार। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ शॉर्टकट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग करोगे ना, इस शॉर्टकट को यूज करो तो अच्छा होगा।
और स्मिता क्लियर है? हाँ सर। ओके तो इसको करो अभी। So 24x cube हाँ 24 minus cube 3 minus minus 3x 6x और 6x plus इतना ही। इतना ही। और अब 4x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 प्लस 4x माइनस 4x 0। नहीं, इसको मैं दिखा दूंगा कैसे करना है। देखो ये ऊपर में कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान दो, यहाँ तक हाँ, सबको आया कि नहीं? ये दोनों Yes, sir. टर्म्स को डिफरेंशिएट करके ये सबको आया? यस सर। सर आया सर। किसी को पूरा आंसर आया है क्या? नहीं सर। पूरा आंसर तो सर +4 सर +4 करेक्ट। +4 सर 4 +4 करेक्ट। 4 करेक्ट। देखो यहाँ पे ना x के पावर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इसको ये 1 लिख सकता हूँ? सर तो 4 into 1 कितना होगा? 4। 4 अभी x पावर 1 से घटा दो, 1 minus 1 कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? 0 हाँ सर तो x पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना? 1 होता है। ठीक है, ओके। ये वाला। okay sir तो ये आ गया तो ऑलमोस्ट तुम लोग का हो ही गया, थोड़ा बाकी है और खत्म नहीं हुआ है, बट फिजिक्स का क्वेश्चंस कर सकते हो ऐसे आने से। किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछो यहाँ पे। सर नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं सर। है। ठीक है, जितना हो सके सिंपल वे में मैं समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? सर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ हाँ एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, रूट एक्स कैसे करोगे इसको? सर x to the power 1/2। अब क्या होगा? डी बाई डी एक्स सर x x टू to द the पावर power 1/2 1/2। हाँ वैसे करना पड़ेगा, ठीक है? इसको तोड़ो, उसके बाद क्या करना है देखो, x पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं बिकॉज काम आएगा तुम लोगों का, ठीक है? रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? हाफ। उसके बाद x लिखो, उसके बाद n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1 है ना? 1। यस सर। तो 1/2 x पावर हाफ माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है? माइनस हाफ होता है। माइनस ओके, x पावर माइनस हाफ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1/x पावर हाफ। सर यस सर। हाँ सर। x पावर हाफ को मैं क्या रूट x लिख सकता हूँ? हो गया खत्म। Yes. वैसे और एक क्वेश्चन देखो वैसा, हाँ इसका वैल्यू निकालो, सभी लोग लग जाओ। सर 1/2 x टू 1 हाँ कितना? So dy dx into x to the minus 1/2।
हाँ -1/2 करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग इसको तोड़े। ठीक है, x पावर -1/2 लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। Yes, sir. उसके बाद ये वाला फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, इसमें अटैक कर दो ये वाला। -1/2 हाँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1/2 -1/2, इसको एज n मानो, x पावर n क्या है, -½ है, -1/2 -1/2 x पावर, इसको लिखेंगे तो -3/2 यहां तक रख सकते हो, या फिर -1/2 x पावर 3/2 यहां तक भी रख सकते हो। ठीक है, शाइनी, मुस्तफिजुल, पापुल, परिस्मिता, सफीउल, क्लियर है? हाँ सर सर। यस सर। ठीक है, शोएब, सानिदुल, हाँ सर। ठीक है, ये खुद को आना चाहिए। ठीक है, करने के लिए ये वाला दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए, इसको करने से मैं ऐसे चेंज कर तो अच्छा होगा, वैसे आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, d by dx of 4 root x plus 1 by 2 root x। इसको करो, कर सकते हो, करो। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है ना, उसको बाहर रख देना। 4 is constant here, so keep the 4 outside। सॉल्व करो, ट्राई करो, क्या होगा। आ रहा है पपुल? सर कर रहे हैं। किसी का भी आ रहा है तो बताओ। शाइन नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। कितना आया? सर ट्राई कर हो रही है। ओके, ठीक है, करो करो। हाँ, करो। Two by -1. सर हाँ बोलो। सर will it be 8 multiply 1/2 root x plus x to the power -1/2? उसको देखता हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक आ रहा है तुम्हारा आंसर। बोलो एक बार, रुको मैं लिख के रखता हूँ, 1 मिनट। जो आंसर बोल रहा था तुमने, बताओ। बताओ शैनी। सर मैंने नहीं कहा। ओके, परिस्मिता बोलो। सर 8 multiply 1/2 root x plus x to the power -2। रुको रुको रुको, 1/2 रूट x, हाँ उसके बाद प्लस, ऐसा 8 ऐसा है क्या? देखो, हाँ सर। हाँ उसके बाद x to the power -1/2।
माइनस 5/2। 1/2। ओके, ये हाँ सर। सर तो मेरा ऐसा नहीं है। सर यही मिला क्या? सर हेलो बोलो। सर। So बोलो, बोलो। 4 सर मेरा आंसर आया। बोलो, सर सबका आ रहा है, ठीक है। सर 2/x power half plus half whole हाँ, into minus 1/2x to the power 3/2। एक काम करते हो, रुको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद देखो, ठीक है। हाँ सर। ओके, कंपेयर करो। ओके सर। ये तो एक एक करके लूंगा, बहुत टाइम लगेगा। देखो, सर मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, मिला दूंगा मैं, ठीक मेरा है, तो मिला। मैं मिला दूंगा। देखो, इसको पार्ट में ब्रेक करते हो, इसको d/dx ऑफ 4√x 4√x प्लस d/dx d/dx into 1/2√x, है ना। 2√x। यस सर। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो, कोई काम नहीं है इसका। x पावर इसको 1/2 लिख सकता हूँ ना। 1/2। यस सर। हाँ, 1/2 प्लस माइनस यहाँ पे सर 1/2 को बाहर ले गया, d/dx का कितना बचेगा? यहाँ पे x पावर -1/2 बचेगा, हाँ सर। ठीक है। तो 4 मैंने ऐसे रखा है, d/dx ऑफ x पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट करने से कितना मिलेगा? हाफ x पावर 1/2 -1 मिलेगा ना। देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले ना, ये वाला, हाँ सर। सर हाँ ये वाला ही था शायद ना, ये वाला। इसलिए मैंने छोटा छोटा वैसा क्वेश्चन देख के दिया था, ठीक है। पहले मैंने छोटा क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला देखो, इसके साथ और इसके साथ लिंक थे ना। अब इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद प्लस 1/2, इसमें देखो x पावर -1/2, क्या यही मिलेगा ना? ये वाला मिलेगा ना, ये वाला, हाँ सर। है ना। डायरेक्ट अभी तुम लिख भी सकते हो, बट मत लिखो डायरेक्टली, बिकॉज प्रैक्टिस होगा ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ ना अभी। डायरेक्ट मत लिखो, बिकॉज एग्जाम में तो याद रहेगा नहीं ये डायरेक्ट वैल्यू, तो करके देखना पड़ेगा। तो करके देखूंगा तो क्या होगा? माइनस हाफ ऑफ x पावर -1/2 -1, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा? इसको सॉल्व करता हूं, ये तो कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2x पावर -1/2 और माइनस यहाँ पे 1/4 होगा, x पावर -3/2। ये 2√x हाँ, क्या होगा? 2√x होगा नीचे। कहाँ पे? नीचे ये वाला ना, 2/√x होगा, यस। मेरा भी ऐसा ही निकला। ये होगा। ओके, माइनस 1/4 इंटू x पावर 3/2, ये मिलेगा ना। हाँ सर। ओके, तो परिस्मिता तुम्हारा गलत आया। सर ऊपर लास्ट में ऊपर वाली लाइन मेरा आया। सबका गलत है यार। ओके, किसका सही है? तुम्हारा ये वाला तो ठीक था शायद ना, अफरीनी, नॉट अफरीनी, शाइनी। ठीक है, लास्ट में मैंने लिखी थी, लास्ट के ऊपर वाला लाइन तक मैंने लिखी थी। ओके, लास्ट में कहाँ पे गलती कर दिया? यहाँ तक सर, किया था। सर गलती तो नहीं की, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ तक कर दिया ना। ओके, ठीक, करेक्ट है। अगर यहाँ तक कर लिया सही है, हाँ सर। दोनों कर सकते हो, ठीक है। और किसी को मिला है क्या? पपुल, रकीबुल, सर अप टू थर्ड लाइन सर। थर्ड लाइन, बाकी भी कर लो पूरा। सर। परिस्मिता कहाँ पे गलती हुआ तुम्हारा? सर अप टू थर्ड लाइन करेक्ट सर। हाँ, परिस्मिता, सर मैंने दोनों कंसेंट को मतलब सर। मतलब तुमने पहले वो कर दिया क्या? तुम्हारा, रुको, तुम इसको सॉल्व कर दिया पहले। हाँ सर। ओके, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। तो भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जैसे करो वैसे करने से सही होगा। तुमने जैसे बोला कि मैं भी वैसे करके देखता हूँ, रुको तो देखता हूँ आते कि नहीं, कहाँ जाएगा, नहीं आती ना। d/dx ऑफ, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा? 8x मिलेगा ना। हाँ सर। 8x प्लस 1/2√x, ये मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे तो u/v रूल आएगा। परिस्मिता, यहाँ पे
u बाई v रूल आएगा, और इसका क्वेश्चन मैंने नहीं कराया अभी तक, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला ही कर लो, ये प्रोसेस, बट वैसे भी करने से भी मिल ही जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस होगा। लॉन्ग प्रोसेस होगा थोड़ा, बट देख लो। तो मैं डिवाइड पहले दिखा लेता हूँ पहले तुम लोगों को। ये पहले लीनियर पार्ट, मतलब जो भी प्लस माइनस करने, मल्टीप्लाई करना, वो सबको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिवाइड में चला जाएंगे। हो जाने से बता देना। सर फिनिश हो गया, ओके ठीक है, सर, हो गया। ठीक हो है गया सर। ओके। नेक्स्ट देखो, डिवीजन वाला करते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको तुम लोग, ठीक है, एक मिनट रुको। देखो डी बाई डी एक्स में अभी तक मैंने क्या कर रहा, हम लोग डी बाई डी एक्स कर रहे थे ना। अभी देखो डी बाई डी एक्स की जगह ना डी बाई डी टी भी लिख सकता हूं मैं, हाँ ठीक सर। है, उसमें मत डरो, ठीक है। अगर मैंने टी लिख दिया ना, तो देखो डी बाई डी टी अगर मैंने कहीं पे लिख दिया, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन में तुम्हें मिलेगा कि टी पावर कुछ मिलेगा, ठीक है। ये कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बार, डरना मत। सिर्फ टी मैंने दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं करूंगा। करो इसको। सर सेम या सेम मेथड, सेम मेथड। सर एक्स की जगह सर टी हाँ, दिया। एक्स की जगह यहाँ पे टी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बाकी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, कुछ सर भी चेंज नहीं है। एक्स की जगह मैंने सिर्फ टी दिया है। थ्री टी टू प्लस हाफ टी वन बाई टू माइनस सर हाँ बोलो। 3t square हाँ plus सर थ्री 1 by 2 स्क्वायर प्लस रुको, वन बाई एक टू मिनट रुको, थ्री पापुल रुको, माइनस। वो शाइनी को बोलने दो, कंप्लीट करने दो, उसके बाद बोलना, ठीक है। हाँ, अभी म्यूट करके रखो और शाइनी बोलो। 3t square plus 1 by 2 root t। हाँ सही है। पापुल तुम्हें कितना मिला? पापुल, पापुल, इसका गलत निकला सर, मुझे भी वही निकला। वही आया, ओके। पापुल सुनाई दे रहा है? सर यस हाँ, सर, बोल। करेक्ट सर, यही आया क्या? यस सर, करेक्ट सर, यस। ठीक है, बाकी अभी सबका ये आना चाहिए। हाँ यही सर। सर। हाँ सर, सर यही है। यस। प्लस डी बाई डी टी, थोड़ा मैं शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर दूंगा मैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, 1 ले लो, तो प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी पावर, इससे एक माइनस कर दूंगा, 3t स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी पावर 1/2। 1/2। ठीक है, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, हम लोग डिवाइड का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक डिवीजन का क्वेश्चन लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई 3x प्लस 4, ये वाला देखो तो कैसे करेंगे इसको। देखो, क्या मैं इसको u बाई वी रूल में यूज कर सकता हूं? हाँ सर। देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी का फॉर्मूला क्या था? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ओके, Yes, sir. इसी फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूंगा, देखो यहाँ पे v कौन है? क्या मैं इसको v मान सकता हूं और इसको u मान सकता हूं, है ना? ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। 3x प्लस 4 इंटू फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2x, है ना? ये पहले यहां तक मिल गया मुझे, ये वाला मिल गया, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये वाला करेंगे, ये वाला मतलब ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, है ना? 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, थोड़ा साइड इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला को देखो, नीचे लिख देता हूं, गड़बड़ हो गया ना, इसको इरेज कर दूं मैं फॉर्मूला को, सर कर दीजिए। ठीक है। ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर यहाँ पे कौन है? 3x प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है। अभी इसको पूरा तोड़ मोड़ के, मतलब बहुत मैथ्स का पंडित नहीं बनना है हम लोगों को, ठीक है। इसको तोड़ फोड़ के एकदम पूरा, जैसे क्लास 9 में 9 या 10 में तुम लोगों ने तोड़ दिया था ना पूरा, ये करो, मैं ये कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ, वो सब नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। वो सब टैलेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन को सॉल्व करके रखना है, बस इतना ही। तो देखो 3x प्लस 4, अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों का शॉर्टकट मैंने जो बताया था उसका काम आएगा, नहीं तो तुम अगर एक लाइन यहाँ पे करोगे, सोचो कितना लंबा होगा, है कि नहीं? बहुत लंबा होगा। तो बेटर क्या करो, यहाँ पे ये शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट मतलब क्या बोला था मैंने? 4 इंटू 2 करने के लिए बोला था ना? हाँ हाँ, बोलो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8x। 2 से 1 को माइनस कर दो, ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2x को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? 2 ओनली 2 मिलेगा ना? यस। गुड, ये वाला हो गया माइनस। उसके बाद देखो ये तो 4x स्क्वायर, ओहो सॉरी, ये मेरा फिर से करंट का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ये तुम लोगों ने लिखा था क्या वो? नहीं लिखा था। सर नहीं लिखा सर। नो सर। सर लिखा चलो था। एक काम करते हैं हम लोग, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। बाकी तो हो गया, मैं इसके रिलेटेड मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा आज। ओके ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय सर। थैंक यू एवरीवन। यार हेलो। रिकी बोल। यस हेलो सर। रिकी बोल। यस सर। हेलो रिकी बोल। यस बोलो। तुम क्या कर रहे हो? अब केमिस्ट्री क्लास होगा और
हमेशा ही तसी प्लस स्कोर होना है। भैया क्लास ओके खुद खेला मैंने की। ऐसा है और की बोल हाँ। ग्रुप में क्या दिया क्या ना है ना सब प्लीज सेंड द स्टडी क्लास रिकॉर्डिंग क्या करो Sir, please Class send me yesterday's class recording. कौन है सो हैं कल का एपिसोड नहीं हाँ बस क्लास होना नहीं सारा है नहीं कल का कौन सा नोट दिसे ना जैसे सर गलम गा क्लास करो सेंट सेंट पूरा हमारे हाँ ठीक है से घूम दो से দুইটা বাজে ঘুমাইছি Hey, Bagla Shabhunta se. না স্যার এবার বাংলা বুঝে তো না কইলেই ভালো। বুঝে ভালো বাংলা বুঝো না নব সাটাঙ্গ হুমারি বাংলা বুঝো না খালি তোমরা নব সব সারাস স্টুডেন্ট? হ্যাঁ তোমরা সবাই হোমার স্টুডেন্ট? নামের সব খালি আচ্ছা। রেকিবুল আর কি নাম বাবুল? না নো নো No, Hama, not Homa, Hama. We are Hama. তোমরা মই আমার বেলেগ We are from Hama Institute. হ্যাঁ ভাই। হামার থেকে গেরা Rekibul. দেখি বল গুয়াহাটি হামা ওটা না না, হামা কি বুঝতে পারো Larkosi. স্যার আছে? কোন গেল স্যার? Okay, good evening, good morning, students. गुड मॉर्निंग सर सर Good morning, sir. मॉर्निंग सर Okay, सुन पा रहे हो मुझे क्लियरली? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर लास्ट क्लास मैंने कुछ बोला था कुछ होमवर्क दूंगा बट बिकॉज ऑफ सम रीजन में दे नहीं पाया तो टुडे आई विल सेंड यू द होमवर्क ओके Okay, आज sir. मैं सेंड कर दूंगा उसको प्लीज करके वापस मुझे भेज देना ठीक है और Okay, कल sir. ये पाया तो टुडे विल कंटिन्यू सो लास्ट क्लास मुझे ये बताओ कि हमने एग्जैक्टली कहाँ पे छोड़ा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म कर दिया था करेक्ट Yes, sir. और हमको आज स्टार्ट करना है अजीमुथल क्वांटम नंबर पिन क्वांटम नंबर लास्ट बिल्कुल क्लास करना में सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सॉरी फिर से बताओ सर लास्ट क्लास मैंने आपको बताए थे कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया एक्चुअली। रिकॉर्डिंग ले लो ना रिकॉर्डिंग ले लो ना उसका
सर मैंने ट्राई की लेकिन ओपन ही नहीं हो रही थी। वो सर लोग को बोलो, रिकॉर्डिंग का डिपार्टमेंट उनका है, ठीक है ना, उनको तुम बोलो कि सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए लास्ट क्लास का, एक बार क्लास का रिकॉर्डिंग ले लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग ले लो और जिससे नोट्स भी ले लो। लेकिन नहीं हुआ ओपन। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, उनको बोलो कि इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करने को बोलो, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे एकेडमिक से देखते हैं, ठीक है, तो उनको बोलो कि अब मुझे क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए, उनको बार बार बोलो ना, एक बार दो बार फोन करके बोलो क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उनका ये काम है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, दे विल प्रोवाइड देयर, ठीक है। मैं बात करता हूँ, रुको एक बार कोई है यहाँ पे। हाँ सर आप बात कीजिए। सर कैन यू हियर मी, कोई है हमारे साइड से? एनीवन फ्रॉम द कॉलेज साइड? कोई नहीं है? ओके फाइन, तो साइनी यहाँ पे अभी कोई नहीं है फिलहाल हमारे साइड से, ठीक है। ओके तो मैं सर। मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा कि तुमको क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। रिकॉर्डिंग मांगना ये तुम लोगों का ड्यूटी है ना, क्लास रिकॉर्डेड होता है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉर्ड होता है, जो भी हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्लास चलता है सारा रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोग को मिलना चाहिए इन द लिमिटेड टाइम, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज मांगो, वो तुमको मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार उसको ले लेना रिकॉर्डिंग वीडियो को, उसके बाद फिर मुझे पूछना जो भी डाउट होगा, आई विल ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हमने देखा था कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर होता है। द पहला क्वांटम नंबर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद हम बात करेंगे आज इसके बारे में स्पिन क्वांटम नंबर। अभी तक हमने क्या क्या सीखा स्पिन क्वांटम, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने पहले ये सीखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या सेल, यानी वो सेल के बारे में हमको इन्फॉर्म करता है कि सेल कितना साइज होगा, सेल का, सेल का एनर्जी कैसा होगा, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा हमको? वो देगा हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम में देखा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो हमको सबसेल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है, कितना सबसेल होगा, कैसे सबसेल काम करता है, ऑल दिस थिंग विल बी गिवन बाय क्या अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्लास हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम ऑर्बिटल के बारे में पता लगा, ऑर्बिटल यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन है, ओरिएंटेशन कैसे पता करेंगे, ये सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन है ये कौन देगा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। और मैंने लास्ट क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताया था कि हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, याद है? 2 sir. How many number of electrons are possible in each orbital? 2 2 sir. तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब बात को समझना, अब हमारे पास जो नंबर 4 जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड द स्पिन क्वांटम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस। ये एस का मतलब क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। एस से हमको क्या मालूम चलेगा, बात को समझो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर हमने क्या पढ़ा कि देखो मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्बिटल, इट इज एन ऑर्बिटल, हमको पता है कि इस ऑर्बिटल के अंदर वी कैन पुट 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को डालना होगा तो पहला जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालोगे दैट इलेक्ट्रॉन विल बी सीधा, कैसा रहेगा? ये सीधा रहेगा। तो जो सीधा इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्लॉकवाइज क्या होगा? स्पिन होगा। इस स्पिन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। और जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा उस केस में जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी +½ क्या वैल्यू होगा? +½ होगा। समझ में आता है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तुमको ये समझना है कि जो सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर होगा दैट सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी उल्टा, एक सीधा दूसरा उल्टा। और ये जो उल्टा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो स्पिन 2 टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब होगा? जब एस का वैल्यू क्या होगा? +½ और जब भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे एस का वैल्यू को हम लोग क्या मान के चलेंगे? -½ लेके चलेंगे। बहुत सिंपल चीज है। देखो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल,
और जो पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, उस पहला इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और सेकंड नंबर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसका जो स्पिन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हमारा स्पिन क्लॉकवाइज होगा उस केस में हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू को प्लस हाफ लेके चलेंगे, और जब भी हमारा स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा इन दैट केस विल टेक द वैल्यू ऑफ एस विल बी इक्वल टू कितना, माइनस हाफ, -1/2। -1/2 यानी माइनस हाफ, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब तुमसे कोई ये पूछ सकता है कि सर क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को सीधा डाल दें तो क्या प्रॉब्लम, करेक्ट है ना, बताओ क्या ये तुम्हारे माइंड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑलरेडी मेडिकल के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी मेडिकल में पूछ चुका है कि क्या होगा अगर हम एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या होगा सेम स्पिन का, क्यों एक को सीधा एक को उल्टा होना चाहिए, दोनों सीधा होगा तो क्या प्रॉब्लम होता, नहीं सर, बताओ बताओ ट्राई करो, डोंट नो सर। अरे दोनों क्या होगा, Sir, दोनों नहीं चलेगा, जो बताना बताओ। sir, will it be opposite attracts? ऑपोजिट अट्रैक्ट होगा तो डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विल नॉट अट्रैक्ट ना, दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपल करेगा ना, इट कैन नॉट अट्रैक्ट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा इसका अच्छा ट्राई कर 10 ग्रेड, ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट सही गलत तो सेकेंडरी चीज। देखो चीज ये है ना, चीज समझना, ये आगे और क्लियर होगा, बस बात को समझो, बेसिक समझो। अगर मान लो ये ऑर्बिटल, अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन को डाल दिया सीधा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी हमने क्या कर दिया, डाल दिया सीधा, प्रॉब्लम क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है बताओ, क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा। तो व्हेन टू नेगेटिव चार्ज व्हेन दे विल कम क्लोजर, जब दो नेगेटिव चार्ज सामने आ जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन सर रिपल्शन सर। अब देखो रिपल्शन होने से प्रॉब्लम क्या होगा, तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है ना, जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ने से सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो बढ़ता है। अब तुम बोलोगे तो अच्छा बात है भाई, एनर्जी बढ़ रहा है, खराब क्या है इसमें, तो खराब ये है कि जब भी एनर्जी बढ़ेगा किसी भी ऑर्बिटल का, उस केस में उस ऑर्बिटल का जो स्टेबिलिटी होगा ना बेटा, स्टेबिलिटी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और माइक प्लीज म्यूट कर दो, सब लोग माइक को प्लीज म्यूट कर दो, जब बात करना होगा तो यू कैन अगेन क्लिक एंड ज्वाइन, ठीक है ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा, यस सर। आ रहा? तो अब हाँ, सर। तुम्हारे माइंड पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्यों घटता है, तो मैं तुमको आंसर देता हूँ क्यों घटता है। देखो बात समझो, जैसे एग्जांपल है, टेक इट एज एग्जांपल, मान लेते हैं कि तुम शाम को अपने घर से बाहर निकालते हो, बाजार में घूमने के लिए निकलते हो, ठीक है। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि कल से जब तुम निकलोगे बाहर तो तुम्हारे पॉकेट में क्या होगा, दो पॉकेट में दो गन होगा, दो बंदूक होगा, क्या होगा पॉकेट में, दो बंदूक होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि पहले जब तुम बाहर निकलते थे तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या था, कि कोई टक्कर मारा तो अरे सॉरी, ऐसे हुआ तो अरे खराब मत पाना, ये एटीट्यूड होता है। लेकिन जब तुम्हारे पॉकेट में दो गन होगा, जब तुम्हारा एनर्जी बढ़ जाएगा, तो मान लो कि बाहर कोई तुमसे टक्कर लग गया तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा रहेगा, क्या तुम सॉरी बोल के आओगे उसको? नो सर। No, sir. Never. उड़ा देंगे यार, ठोक देंगे। बोलो ना, उड़ा दे क्या, कौन है, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? तो यस यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास एनर्जी आया तो तुम्हारे स्टेबिलिटी में डिक्रीजमेंट आया। पहले तुम क्या थे, ज्यादा स्टेबल थे, अब तुम क्या हो गए, लेसर स्टेबल हो गए। व्हाई? बिकॉज तुम्हारे पास क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी आ। तो एनर्जी आने का प्रॉब्लम ये होता है कि एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एनर्जी बढ़ना मतलब एनर्जी का कम होना, तो एनर्जी कम होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपल्सन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इन दोनों को उल्टा स्पिन में डालेंगे, ताकि दोनों सेम स्पिन में ना हो।
दोनों सेम टू सेम होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रिपल्सन यहाँ पे भी होगा, बट बात यह है कि यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, पहले के कंपेयर में मिनिमम रिपल्सन होगा। इस वाले केस में क्या होगा, रिपल्सन विल बी मोर, और इस वाले केस में क्या होगा, रिपल्सन विल बी लेसर। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. समझ आ रहा सबको? Yes, sir. फिर और तो नहीं इसमें? Hi, sir. वेरी गुड, आएगा आएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में 2 लाइन लिखो, पहले इसको लिख लो एक बार, फिर बताता हूँ कि क्या लाइन तुमको लिखना है, ठीक है? स्पिन क्वांटम। ओके, हो गया तो बोलना, ठीक है? हो गया सर। सर नहीं हुआ। लिख लो लिख लो, टेक योर टाइम, राइट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया सर। आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिखो, बोलो। यहाँ पे लिखो द स्पिन क्वांटम नंबर, द स्पिन क्वांटम नंबर बोलो। The spin quantum number. The spin quantum number give us the spin quantum number give us the information about the spin, information about the spin of the electron in an orbital, spin of the electron in an orbital, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या स्पिन होगा, अगर ये मुझे पता करना है तो मुझे कौन सा क्वांटम नंबर फॉलो करना पड़ेगा? Spin quantum number. क्वांटम नंबर, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे देना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पूछा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक 5s1 है, क्या हमारे पास 5s1, ये 5s1 को देख के बताओ कि यहाँ पे क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या होगा। तो लेट्स सपोज पहले लेते हैं, यहाँ बताओ n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू क्या होगा, बताओ जरा देखते। n क्या होगा यहाँ पे? 5 sir. 5 होगा, परफेक्ट। n विल बी योर 5। l का वैल्यू कितना होगा? सर 0 0 का वैल्यू कितना होगा? सर 1, m इक्वल टू 1। m का वैल्यू, अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। 0 होगा सर। हाँ सर, हाँ सर। है ना, 0 होगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम है s का वैल्यू क्या होगा। तो बात को ध्यान से समझ, जब भी हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, तुमको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना। यानी यहाँ पे 1 लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? 1 लिखा। तो जब भी यहाँ पे 1 लिखा होगा, यानी सिंपली थिंक कि दे आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहला। तो जब भी हम पहला इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू क्या होगा? Plus 1/2. प्लस 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? s विल बी और प्लस क्या होगा? हाफ हो जाएगा, खत्म। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको किसी ने बोला कि 3p
और 3p के ऊपर मान लो यहाँ पे 3 है, या मान लो 2 है, 3p के ऊपर यहाँ पे क्या है 2 है, ये 2 है, 3p के ऊपर क्या है 2 है, तो बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 3 3 सर। पर l का वैल्यू क्या होगा? p को 2 देखना है, कितना सर, होगा? 2 हाँ सर 1 1 होगा बेटा, 1 होगा है ना, n minus 1 1 1 1 होगा सर। m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू 0 and 1 0 सर 0। अरे तुम लोग क्यों भूल जाते हो यार? देखो s का वैल्यू के लिए 1 होगा सर। n जो भी वैल्यू होगा उसके लिए l का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1, तो वहां पे 2 तक होगा। यहाँ पे क्या है, l का वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू -l से लेके +l होता है, याद है कि नहीं? हाँ सर। -l to +l। अब यहाँ पे देखो, उनको यहाँ पे बोला गया है क्या कि ये px है कि py है कि pz, कुछ बोला है क्या? देखो तो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं बोला ना, यहाँ पे बोला है px है ना py है ना pz है। तो अगर हमको स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा तो हम लोग क्या आंसर देंगे? ओवरऑल आंसर देंगे। अगर मुझे पर्टिकुलर पूछता कि इस सेल में इस ऑर्बिटल का बताओ, तो हम उस ऑर्बिटल का n का वैल्यू को लिखेंगे। बट यहाँ पे तो मुझे खाली p बोल के छोड़ दिया, तो जब p होगा तो p में क्या क्या पॉसिबल है? तो नाउ द वैल्यू ऑफ n कैन बी -1, 0 0 and 1 +1 सही बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। आफरीन बताओ, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, गर्ल्स लोग बताओ कुछ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कितना नंबर लिखा? नंबर क्या लिखा है यहाँ? 2 सेकंड सर। नंबर, 2 नंबर। तो यानी उन लोग हमसे सेकंड नंबर -1/2 तो सेकंड -1/2 नंबर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? -1/2 -1/2 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि p में 3 बॉक्स होता है, तो यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो पहला और दूसरा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? s will be equal to -1/2। लेकिन जान के तुमको अच्छा लगेगा कि दिस -1/2 इज द रॉन्ग आंसर। अभी क्यों रॉन्ग है, क्यों करेक्ट नहीं है, ये तुमको अभी पता नहीं चलेगा, ये तुमको पता चलेगा व्हेन विल लर्न फर्दर, यानी जब हम आगे और बात करेंगे, आगे जब हम पॉलिस प्रिंसिपल का बात करेंगे, हुंड रूल का बात करेंगे, तो मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए फिलहाल तुम -1/2 लिखो, क्रॉस करके छोड़ो। तुमको नहीं दिख रहा है, परिस्मिता नहीं दिख रहा है, तो एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करो। यस यस, यू ऑल कैन ज्वाइन। जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है लीव करो, ज्वाइन करो, हमारा यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं है, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको भी देखने में प्रॉब्लम होता है लीव करो, वापस ज्वाइन करो, तो मे बी नेटवर्क का इशू ठीक हो जाएगा। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर ये जो आपने लिखा 3p ऊपर 2 दिया है सर, हाँ सर वहां पर 2 के प्लेस में 3 भी दे सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ। मैं P के पास कितना कैपेसिटी है? P के पास 6 कैपेसिटी है, तो P के ऊपर 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। खाली तुमको ये ध्यान रखना होगा कि P के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए। बात में आएगी यार, P के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा तुमसे उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए। अगर P के ऊपर 4 लिखा होगा तो यानी दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P के ऊपर 5 लिखा होगा तो दे आर आस्किंग अबाउट द फिफ्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P के ऊपर जो भी लिखा होगा उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। सुना है कि नहीं है? हाँ सर। सर
ये हो गया तो बोलना, आगे बढ़ते हैं। हो गया, यस सर। सर हो गया। आगे बढ़े। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक हमने सारा क्वांटम नंबर क्लियर कर लिया। नाउ वी कैन फ्रीली मूव टू द क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं और कुछ क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे। परिस्मिता अभी देख पा रहे हो क्या? इज इट क्लियर परिस्मिता नाउ? No, sir, it is blur. गुवाहाटी के अंदर नेटवर्क इशू होगा तो कैसे होगा? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा क्वांटम नंबर यहाँ पे खत्म हो गया। अभी आगे हम कुछ बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन। which of the following quantum number, which of the following quantum number is not possible? कौन कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं पूछा है, नॉट पॉसिबल पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गिवन है हमारे पास कि n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू -1 है और s का वैल्यू यहाँ पे -1/2। ये है पहला। दूसरा बोला गया है कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू यहाँ पे 0 है और s का वैल्यू क्या है? +-1/2। तीसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 3 है, m का जो वैल्यू है -2 है और s का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस क्या होगा? हाफ। तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा क्वांटम नंबर नहीं पॉसिबल और कौन कौन सा पॉसिबल है, ये बताना। चलो ट्राई करो एक बार, देखो। बोलो बोलो। सर 2 and 3। 2 and 3 क्या पॉसिबल है कि नहीं है? सर पॉसिबल नहीं। नहीं है, ओके फाइन। और कोई? 2 and 3। 1 and 3 कौन बताया? नाम बताओ। सॉरी, नाम बताओ अपना बेटा। और कोई बताओ। ओके, तुमको ये भी बोलना है कि जो पॉसिबल है उस ऑर्बिटल का नाम भी बताना। तो देखिए, ठीक है, मैं पहला करता हूँ, तुम लोग को हेल्प करता हूँ। देखो जी, प्लीज सब जा रहा है, प्लीज देखो यहाँ पे। देखो, पहला यहाँ पे बोला है कि n का वैल्यू 2। मुझे ये बताओ कि अगर n का वैल्यू 2 होगा तो क्या l का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? नो। नहीं क्या बात? हो सकता है सर। हो सकता है ना यार। n हो का सकता है वैल्यू सर। अगर 2 होगा तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है? 0 से लेके n-1 तक तो हो सकता है। तो यानी इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल। अब देखो जरा, अगर मान लो l का वैल्यू 0 है तो क्या m का वैल्यू -1 हो सकता है क्या? नहीं सर। ये हो सकता है क्या? बोलो बोलो। अगर l का वैल्यू 0 होगा तो क्या m का वैल्यू -1 हो सकता है क्या? हाँ कि ना? अरे बोलो यार, हाँ कि ना?
एल का वैल्यू 0 है तो P का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? हो सर, सकता हो है सकता सर। है। सकता है सर। सर हो सकता है सर। कितना बार सिखाया मैंने कि m का जो वैल्यू होता है वो माइनस एल से लेके प्लस एल होता है। तो अगर एल 0 होगा तो m -1 कैसे हो सकता है यार? हो सकता है क्या? बताओ तो एक बार सोच के कैसे होगा, मुझे समझाओ तो एक बार। सर हो सकता है। कैसे होगा बताओ? -0 से +0 में 1 कहाँ पे आ गया? हो सकता है क्या? नहीं सर। तो फिर तुम लोग बोल रहे हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। n का वैल्यू 3 है, ठीक है। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो क्या l का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? बोलो बोलो। हाँ सर। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर l का वैल्यू 2 होगा तो क्या m का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? No, sir. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या से कहा था? हाँ सर। -2 से लेके +2, तो हाँ -2 सर। -1 0 +1 +2 हो सकता है, तो यानी ये होगा। और अगर ये होगा तो x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो यानी ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो मैंने जो भी पॉसिबल होगा, पॉसिबल के सामने उसका ऑर्बिटल लिखी, तो बता उसका ऑर्बिटल क्या होगा? तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, 3, l का वैल्यू 2 है तो d, तो 3d, तो 0 है तो 3d z, 3d z स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा? ऑर्बिटल का नाम होगा, ठीक है? नहीं बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब जो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 2 है तो क्या l का वैल्यू 3 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू को 2 से छोटा ही होना पड़ेगा, 3 नहीं हो सकता, तो ये भी नॉट पॉसिबल। np ओनली p, तो सिर्फ एक पॉसिबल है, बाकी दोनों क्या है? नॉट पॉसिबल। सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ। किसी को डाउट है माइंड में? नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ना दे। दीजिए सर। हाँ सर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग घर पे प्लीज पढ़ के आओ ना, नहीं तो क्या होगा, तुम लोग का ही वेस्ट होगा। मैं डिफिकल्ट लेवल नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना? डिफिकल्ट क्लियर करने का सपना फिर देखना बंद करना पड़ेगा, नहीं पढ़ के आओ। ये मिटा दो। यस सर। लाइफ में प्रैक्टिकल बनना सीखो। प्रैक्टिकल, सपना देखने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल। हवा में उड़ेंगे तो नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है ना? यू हैव टू वेरी 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 प्रैक्टिकल। बात समझो, कैरियर हर जगह पे। एक मैकेनिक भी अपना कैरियर को बना के बैठा हुआ है, एक डॉक्टर भी अपना कैरियर बना के बैठा है, टीचर भी बना के बैठा है। करो, यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट जो भी करोगे मेहनत से करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तुमने चूज किया है ये लाइन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो ये लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग भी क्वांटम नंबर बन जाओगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? ध्यान रखो, ये मत बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम्हारा मेडिकल 2015 का क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाओ नहीं कर पाओ। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन लिखो, which arrangement is not possible? Question is, which arrangement is not possible? Option number 1, n equal to 3, l equal to 2, m equal to -2 and s equal to क्या होगा? -1। सर क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। Which is not possible? Not possible, कौन सा पॉसिबल नहीं है? Not possible। n equal to 4, l equal to 0, m equal to तुम्हारा 0 and s equal to -1। n equal to 5, n equal to 3, m equal to 0, s equal to +half, n equal to 3, n equal to 2, m equal to -3, s equal to -half। तुमको ये बताना है कि कौन सा इनमें से परमिसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। ये 2015 मेडिकल एग्जाम में, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? सर 3 नंबर पॉसिबल नहीं है, 3 नंबर। कौन सा? 3 कौन सा? बी। 3 नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्यों पॉसिबल नहीं है 3 नंबर, बताओगे एक बार?
सर वो जो L जो 3 है ना, हाँ वो मिल नहीं, वो नहीं होगा क्यों नहीं होगा? बिकॉज L में 0 to -1 n -1 है ना। ठीक है चलो देखते हैं। तो एक ने बताया आंसर 3, और कोई बताओ। Sir, 4 number not possible. ओके, फोर्थ नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्यों? Sir, m का वैल्यू -3 है। ठीक है, देखते हैं एक बार, बढ़िया। और कोई बताओ। तो 1 नंबर भी नॉट पॉसिबल। 1 भी नॉट पॉसिबल है? बाप रे, कैसे पॉसिबल नहीं है? बताओ, रीजन बताओ। सर 3 number not possible. जो भी बोलोगे विद रीजन बोलोगे, ठीक है ना? जो भी बोलना है तुमको विद रीजन बताना है, सर ये पॉसिबल नहीं है और इसका रीजन ये है, इसलिए पॉसिबल। Sir 3 number sir not possible. ठीक है, और कोई लास्ट में बोल दो कि मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मैं बोल दूं? यस सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पता नहीं तुम लोग कैसे 1 और तुमको 3 मिल रहा है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ समझाओ, तभी नहीं समझा रहा तुम लोग मुझे। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो जब n का वैल्यू 3 होगा तो क्या l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है सर। तो क्यों नहीं हो सकता बताओ? हम लोग को पता है 0 से लेके n-1, तो 3 - 1 2 होगा ना, तो 2 तो पॉसिबल है। सर तो कैसे तुम लोग बोल रहे हो कि 2 इज नॉट पॉसिबल? इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे 2 पॉसिबल है तो क्या यहाँ पे n का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। क्योंकि n 2 होगा तो n का वैल्यू क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो -2 तो आ रहा है, पॉसिबल है। और अगर m का वैल्यू -2 है तो s का वैल्यू -1/2 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, सब कुछ इज पॉसिबल। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर l 0 होगा तो n तो 0 ही होगा, तो ये भी है, तो पॉसिबल है ये तो। इसका बात करते हैं, n का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू 3 है, तो n का वैल्यू अगर 5 होगा तो l का वैल्यू 3 क्यों नहीं होगा? ये भी होगा, पॉसिबल। और l 3 होगा तो n का वैल्यू 0, ये भी पॉसिबल है, तो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो n का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे? 3। l का वैल्यू क्या है? अब मुझे बताओ कि अगर l का वैल्यू 2 है तो क्या m का वैल्यू -3 हो सकता है क्या? नहीं सर। बोलो, ये पॉसिबल नो हो? सर। तो देख क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं दिखा तुम लोग? अगर l 2 है तो m का वैल्यू -3 हो सकता है क्या? m का वैल्यू क्या होगा? -l से लेके +l, यानी -2 -1 0 +1 और कितना? +2, खत्म। -3 कहां से आएगा? +3 कहां से आएगा? नहीं आ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही पॉसिबल होगा, तो ये ऑप्शन क्या करेक्ट, यानी नॉट पॉसिबल। अब ठीक है क्या? अभी डाउट बोलो, अभी डाउट है क्या? सर 3 नंबर। 3 नंबर में क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट सर है? सर L जो 3 आया वो कैसे आया? अरे कैसे आया भाई, तुम लोग n का वैल्यू अगर 5 होगा तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तुम बताओ, बोलो।
बोलो, अरे बोलो मत शर्मा भाई, बोलो ना क्या क्या होता था, क्या रूल क्या है इन दोनों में, क्या है? जीरो से लेके क्या होगा, n minus -1 होगा, बताओ यस होगा? यस हाँ सर। अरे बोलो, किससे पूछा, मुझे नाम बताओ तो, किससे पूछा तो नाम बताओ, गायब हो गया, काम करो। राकीबुल। हाँ रकीबुल, गायब क्यों हो, बताओ मुझे। देखो n का वैल्यू 5 है, तो l का वैल्यू तो यही होगा ना भाई, कि 0 से लेके n -1 होगा कि नहीं होगा, बताओ यस सर यस सर। होगा। बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं, तो 0 से लेके क्या होगा, 5 -1 4 होगा। तो 0 से 4 मतलब क्या, इट कैन बी 0 1 2 3 एंड 4। तो 0 1 2 3 4 में 3 नहीं आता है क्या, आता है ना, ये 3 है ना, तो आता तो है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है सब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, तो पढ़ना है, बहुत पढ़ना होगा तुम लोगों को, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होगा, नहीं पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो। माइक माइक म्यूट करो, सब लोग को माइक म्यूट करना है, जब कुछ पूछना है बात करना है तो ही माइक ऑन करना है, ठीक है? प्लीज माइक को म्यूट रखा करो, इससे क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी खराब आएगा, फिर तुमको डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द maximum number of electron, what is the maximum number of electron that can be possible in this quantum number? एक क्वांटम नंबर मैं तुमको दे रहा हूं, इस क्वांटम नंबर को देख के बताना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, l का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और m का वैल्यू यहाँ पे -1। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 4 है 4। ये भी मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट 2013। चलो ट्राई करो, सोच समझ के आंसर देना, गलत होगा तो चलेगा, बट योर लॉजिक मस्ट बी करेक्ट, तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए, गलत भी है तो चलेगा। सर 2 सर। सर 2। बहुत लोग बोल रहे हैं 2, और कोई बताओ। ओके, जितने मुझे 2 बोला वो बताओ कैसे 2 होगा, वाई से 2। सर m इक्वल टू -1, इसका मतलब है एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है सर। अरे वाह, बहुत अच्छा है, कौन है नाम बताओ। सर सोएब ना, वेरी गुड सर, परफेक्ट। तो तुम्हारा माइक म्यूट करो ना यार, माइक म्यूट करो बेटा, माइक प्लीज म्यूट करो, रकीबुल माइक म्यूट कर दो। हाँ, वो तुम एक साइड ज्यादा मोबाइल लेके बैठे हो, तो वो चल मार रहा है, डिस्टोर्शन कर रहा है। देखो, तो इसने बहुत ही सही आंसर दिया। एक बात समझो, जब भी तुम मेडिकल के एग्जाम में बैठोगे ना, तो जो भी तुम्हारे पास ऑप्शन गिवन होता है, ध्यान रखना, वो सारा ऑप्शन जो है ना, वो तुम लोगों का गलती के ऊपर ही बनाया जाता है। यानी इनमें से सारा आंसर कहीं ना कहीं पे तुम लोग से निकलेगा, गलती होगा और गलती होगी निकलेगा। और ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा आंसर एक बार में निकल गया, तो समझना कि तुमने कहीं ना कहीं पे गलती किया होगा, उसको रिपीट करना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत चांस है कि तुमसे गलती हो सकता है, अगर ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे पास होगा तो गलती करने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे सोचेंगे, यहाँ पे मे बी पॉसिबल है कि n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो l का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना बोल देंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे कि सर 0 का मतलब क्या होगा, या कोई लोग ऐसे कर देगा सर कि n इक्वल टू 3 बोला गया है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दिया जाए 2l², तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, तो ये भी आंसर निकल सकता है, जो गलत है। यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है,
ये सब छोड़ो, तुम देखो कि m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू -1, तो l का वैल्यू 1 में m का वैल्यू -1 कितना जगह पे होगा, तो 1 का मतलब क्या p, तो कितना ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल, -1 0 +1, तो -1 का मतलब क्या, दिस -1 रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हाँ और सर। एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई नंबर 1 ऑप्शन विल बी। समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया, आफरीन समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल with n equal to 4 and l equal to 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एक सबसेल के अंदर जहां पे n का वैल्यू 4 होगा, l का वैल्यू 3 होगा। ऑप्शन 1 हमारे पास है 10, ऑप्शन 2 हमारे पास है 12, ऑप्शन 3 हमारे पास है 14, ऑप्शन 4 हमारे पास कितना 16। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, 10 12 14 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, एक सबसेल के अंदर मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। कंडीशन गिवन है कि n का वैल्यू को 4 होना है और l का वैल्यू को 3 होना है। अब बताओ कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है, ट्राई करो और ट्राई करके बताओ। 16। 16, और कोई? सर 14 14 सर। हाँ ठीक है। और कोई? और कोई ट्राई करो। नहीं होगा, मैं कर दूं? सर 14 होगा। नंबर 3 नंबर सर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 3 है। अब बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो n का वैल्यू तो बोल दिया है 4। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। तो अगर n का वैल्यू 4 होगा और बोला कि l का वैल्यू को 3 होना है, तो l का वैल्यू अगर 3 होगा तो कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है ये सोचना है, ठीक, कितना, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अब देखो l का वैल्यू 3 है तो क्या क्या हो सकता है बताओ एक बार। सर -3 m का वैल्यू -2 इट कैन बी -3 -2 -1 -1 0 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 ऑर्बिटल,
तो 5 ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बताओ, कितना 10 नंबर ऑफ क्या सर 5 कैसे सर +3 भी लिख सकते हैं। 2 3 4 5 और 7 14 सॉरी 5 नहीं सॉरी 14 ना 7 7 पॉसिबल करेक्ट सॉरी मैंने गलती किया प्लस ये 7 पॉसिबल है तो 7 into 2 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 14 नंबर ऑफ 14 कितना होगा 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉजिक क्लियर हो कि नहीं हुआ हाँ हाँ सर सर है ना, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच सबसेल इज नॉट परमिसिबल। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये पहले पहले आरएमटी एग्जाम में रीजनल मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला 35 नंबर देखो 35 नंबर। इनमें से कौन सा सबसेल पॉसिबल नहीं है 2D 4F 6P 3S। टू डी 4F 6P 3S लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो कौन सा इनमें से पॉसिबल नहीं है 2D 4F 6P 3S which orbital या which subcell is not permissible not possible। sir 2D 2D very good। why 2D is not possible? sir second cell में only S and P रहते हैं। very good। सेकंड में ओनली क्या रहता है S and P रहता है। how we can know this? देखो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है 2D का, क्या 2D पॉसिबल है? तो यहाँ पे देख लो कैसे 2D होने का मतलब क्या है कि n का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, l का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। क्या ये पॉसिबल है कि n का वैल्यू 2 होगा तो l का 3 हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक, बहुत अच्छा वेरी गुड। अब तुम लोग माइंड थोड़ा बहुत खुलना स्टार्ट करो, और खुलेगा ठीक है ना, और करोगे तो और खुलेगा, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पढ़ना है तुम लोग को थोड़ा सा और ज्यादा। ओके यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं दिखा रहा हूँ, बता देना जल्दी से बताना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 87 नंबर को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर 4D इलेक्ट्रॉन। 4D अगर होगा तो कौन सा गलत है, वो कौन सा सही है? 4D देख के बता दो, जल्दी से करो, देख के बताओ। 4D 4D में n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना n का चाहिए 4, सबका n का वैल्यू 4 है। l का वैल्यू क्या होना चाहिए d के लिए? 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? l क्या होगा d के लिए? l का वैल्यू क्या होगा? s के लिए 0 होगा, d के लिए 1 होगा, d के लिए क्या 2 नहीं होगा क्या? तो सर 2 वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में देखो l का वैल्यू 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में l का वैल्यू 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में बोलता है कि s इक्वल टू 0 है। ऐसा होता है क्या कि s का वैल्यू 0 हो जाए? नहीं सर नहीं होगा। नहीं कौन सा सर। ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 number 1 विल बी करेक्ट, परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी क्या करेक्ट? तो 4D इलेक्ट्रॉन में ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट होगा। 3 और 4 तो ऐसे ही रॉन्ग है क्योंकि l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, तो ओनली 1 इज द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट। 2 क्यों गलत है? कि 2 में बोला गया है s का वैल्यू क्या होगा 0, व्हिच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो ये हमने यहाँ पे खत्म कर दिया क्वांटम नंबर को। अब जो नेक्स्ट क्लास है, कल के जो क्लास में बैठेंगे तो वहां पे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कल हम लोग ये खत्म कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, और क्वांटम नंबर कल हम लोग का खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। उसके बाद हम मूव करेंगे इनटू द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मैं तुम लोग को होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, अभी सेंड कर दूंगा, प्लीज करके मुझे भेजना और घर में प्लीज पढ़ के आना। ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में? एनी डाउट? No, sir. नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है, जो भी डाउट होगा कल लेके आना और मुझे पूछना। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। बाय। हाँ, काट रहा हूँ।